this is the most current and the hot topic in India. Like, it's about Ram Mandir. So, what are your words on Yeah. See, I come from a legal background, so I cannot take one side that is against my profession. Yeah. And that is expected out of me. So, but I go with the judgment. I really enjoyed the judgment. So, and I actually read the facts of this case, how it goes back in 500 years in our history. When was like our this Babri Masjid was constructed? Then when was the first case filed against the demand of a Ram Mandir, which was basically they wanted this Mahant Raghuveer Das. He filed a case in the Britishers court in 1885. Okay. एंड हिज बेसिक डिमांड वाज दैट ही वांटेड कि जो उनको चबूतरा अलॉट हुआ था उसके ऊपर एक वो छत चाहिए उनको सो दैट जो पूजा वगैरह ऑफर करे ना Mm-hmm. तो उनको ट्रबल ना हो। फिर Okay. अपना आते हैं 1949 में जब स्पेसिफिकली इस चीज का इशू रेज हुआ था, जब Mm-hmm. हिंदू आइडल्स बाबरी मस्जिद में प्लेस कर दिए गए थे, जिसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने इसको अंडर कस्टडी ले लिया था बिकॉज इस वजह से कम्युनल राइट का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टरबेंस हो रहा था। Okay. फिर हम 1992 में आते हैं तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होता है, जिसके बाद पूरे इंडिया में इतने सारे राइट्स होने लग जाते हैं कि द गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और उसी वक्त नारसिम्हा गवर्नमेंट जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरसिम्हा राव, Mm-hmm. उन्होंने भी मतलब ऐसे उनका आइडिया था कि एक मीडिएशन के थ्रू हम इस चीज को सॉल्व करें, ठीक है, Okay. या फिर कुछ कमेटी बैठाए कुछ सोल्यूशन इस चीज का निकालें। पर उस वक्त भी ये नहीं हुआ था। फिर Okay. आगे आगे केसेस तो और पर उस वक्त ये भी था ना कि केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे अपने कोर्ट्स के पास है ना, Mm-hmm. इस इशू को लेकर बहुत केसेस आ रहे थे, स्पेशली फिरोजापुर कोर्ट में, फिर इलाहाबाद कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इन सब में। तो फिर अपने 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है। वेल उस जजमेंट का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि उन्होंने इस लैंड को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। Okay. उन्होंने एक मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर और एक निर्मोही अखाड़ा, जिन्होंने इस लैंड की भी डिमांड की थी, उन्होंने भी एक अपना केस फाइल किया था इसके लिए। Okay. तो यहाँ पे अखाड़ा भी है। और ये हाँ, और एक्चुअली द फन फैक्ट है कि इस केस में किसी ने ये रिलीफ मांगी ही नहीं थी, और Okay. ऐसा किसी केस में आज तक नहीं हुआ कि ऐसा रिलीफ दिया हो। तो डिससेटिस्फाइड फिर अपना ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। और आई मीन दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉ। Registration. Okay. 40 डेज तक इसकी कंटिन्यूअस हियरिंग चली थी सुप्रीम कोर्ट में 2019 में। Okay. और फिर इसका जब जजमेंट आया था तो आई एक्चुअली लाइक द जजमेंट। ये काफी यूनिक जजमेंट था जहाँ पे सारी पार्टीज अच्छे से सेटिस्फाई होके गई हैं, जहाँ पे उन्होंने ये लैंड लैंड तो एविडेंसेस और लीगल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड ना राम Mm-hmm. मंदिर के लिए ऑफर कर दिया था, पर साथ ही साथ उन्होंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि भाई जब राम मंदिर के लिए लैंड जा रहा है ना तो सेम डे जिस दिन आप ओनरशिप इसकी राम मंदिर के लिए देंगे उसी दिन आपको 5 एकड़ जमीन देनी है एक नया मस्जिद बनवाने के लिए। क्योंकि Okay. 1949 से जो मुस्लिम्स का जो एक राइट टू रिलीजन होता है, राइट टू वर्शिप होता है, वो Mm-hmm. हैम्पर हो रहा है। तो उन्होंने आर्टिकल 142 का हेल्प लेके ये जजमेंट सुनाया। तो ये जजमेंट एक्चुअली बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब एक ऐसा चीज जहाँ पे सारी पार्टीज खुश हैं, कोई Mm-hmm. एक पर्टिकुलर पार्टी डिससेटिस्फाइड नहीं है। वरना अपने कोर्ट्स में ऐसा होता है कि कोई भी केस होता है उसमें हमेशा एक पार्टी डिससेटिस्फाइड रहती है। Indian पर institution इसका with it is a magic, like all everyone is like satisfied with their judgments and everything. Conclusions दैट्स also. ट्रू, Yeah. दैट्स ट्रू, इवन द पब्लिक इज हैप्पी आफ्टर with this judgment, the people, Sunni Waqf board was satisfied with this। फिर राम मंदिर की जो डिमांड थी Yeah. उनका भी, even they were satisfied, and there was actually harmony. This judgment brought in harmony in our nation, I would rather say that।